सर्वेभ्यो नमांसि। रसगंगाधरव्याख्यानमालायाः अग्रिमः वाक्कुसुमः सम्प्रति प्रस्तूयते। एतावत्पर्यन्तं पंडितराजोक्तं काव्यलक्षणं, तत्परिष्कारः, काव्यकारणं तथा च काव्यभेदानां नामधेयानि च अस्माभिः विमृष्टानि आसन्। अपि च उत्तमोत्तमकाव्यलक्षणस्य पदकृत्यमपि प्रतिपादितमासीत्। सम्प्रति उत्तमोत्तमकाव्यत्वं कस्मिंश्चित् काव्ये कथं सम्भवति इति प्रदर्शयितुम् उदाहरणमेकं पण्डितराजः प्रस्तौति। तच्च उदाहरणम् एवं विद्यते। शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान् दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते। तत्र अन्वयस्तु एवं विद्यते अस्य पद्यस्य। सविधे शयिता अपि, दयितस्य अर्थात प्रियतमस्य, अपने प्रियतम के सविधे अत्यंत निकट में, शयिता अपि सो जाने के बावजूद भी, अपने प्रियतम के निकट सोने पर भी, मनोरथान सफलीकर्तुम, अपने मन में जो इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाओं को सफलीकर्तुम, सफल बनाने में, अनीश्वरा असमर्था, इस प्रकार से जो असमर्थ हो रही है, अपने प्रियतम के निकट सोने के बावजूद जो अपने हृदय में छुपी हुई सभी मनोरथों को सफल करने में जो असमर्थ हो रही है, उस प्रकार के जो नायिका है, दयिता प्रियतमा या विद्यते, सा प्रियतमा दयिताननाम्बुजं निरीक्षते। आननमेव अम्बुजम् आननाम्बुजं, दयितस्य आननाम्बुजं, दयितस्य अर्थात प्रियस्य, अपने प्रिय के चंद्र जैसे मुख को, चंद्रमा के जैसे कांतियुक्त अपने प्रियतम के मुख को निरीक्षते, देख रही है। किस प्रकार से देख रही है? दरमीलन्नयना सती निरीक्षते, थोड़े ही अपने आँखों को खोलते हुए वो देख रही है, क्योंकि दोनों एक ही शैया पर सो रहे हैं और प्रियतमा को ये याद है, ये पता है कि प्रियतम सो रहा है। अगर वो अपने पूरे आँखों से, खुली आँखों से अगर वो प्रियतम को देखने लगेगी तो वो संशय के मारे प्रियतम उठ सकता है। तो इसीलिए ऐसे ही छुप छुप कर, थोड़े ही अपने आँखों को खुली रखते हुए प्रियतमा अपने प्रियतम के मुख कमल को देख रही है। इति पद्यस्यास्य सामान्यः सरलः साधारणश्च अर्थः विद्यते। अत्र क्रियापदं निरीक्षते इति। दयिता निरीक्षते, किं निरीक्षते? दयिताननाम्बुजं निरीक्षते, प्रियतमा ने प्रियतम के मुख को देखा। ये वाच्यार्थ है, एकदम सरलार्थ बस इतना है। अब यहाँ पर अत्र आलम्बनस्य नायकस्य विभाव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। विभावों का, अनुभावों का और विभिचारी भावों का जो लक्षण है, उसका स्वरूप है, ये सब जो है पंडितराज खुद आगे जाकर उसका विवरण देंगे। किंतु यहाँ पर सिर्फ दिग्दर्शनार्थम कहते हैं कि इस पद्य में आलंबन विभाव है नायक, और क्योंकि नायक के एकदम निकट में, एकदम समीप में नायिका सो रही है, उससे सविध शयनेन आक्षिप्तस्य, इस प्रकार से समीप सोने की एक जिक्र यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर एक सूचना है कि सविधे शयिता अपि इति सूचनया एव अस्माभिः ज्ञायते निरहस्थानम् इदम्। यतो ही यहाँ पर सविधे शयिता इति कहा गया है श्लोक में,
एकदम समीप में सो रही थी, इस प्रकार से उल्लिखित होने के वजह से ये हमको साफ साफ पता चलता है कि ये रहस्थान है, यानी सभी लोग देख पाए उस प्रकार की जगह नहीं है, ये एकदम रहस्य स्थान है, एकांत प्रदेश है। इति एकांतमेव अत्र उद्दीपनो विभावः। एकांते खलु रत्युत्सुकानां प्राणिनां चित्तवृत्तयः बहुधा संभवन्ति। जब एकांत में रहते हैं तभी प्राणियों में रति भाव का जागरण होता है, तो उसको दिखाने के लिए ये उद्दीपन करता है। तो एकांत ही यहाँ पर उद्दीपन कर रहा है इस रति को। अतः पंडितराज ने कहा कि सविध शयनेन आक्षिप्तस्य रहस्थानादेः उद्दीपनस्य च विभावस्य, ये दो प्रकार के विभाव हो गए। आगे तादृश निरीक्षणादेः अनुभावस्य, न केवलम दयिता निरीक्षते। यहाँ पर श्लोक में सिर्फ ये नहीं कहा गया है कि दयिता निरीक्षते, अभी तो कथन निरीक्षते, किस प्रकार से देखती है। तो तत्र उक्तम दरमीलन्नयनान् दयिता निरीक्षते। अन्वयस्तु एवं कर्तव्यम दयिता दरमीलन्नयना सती निरीक्षते इति, न अत्र दरमीलन्नयना दयिता निरीक्षते इति न करणीयम्। एवं कृतेपि अर्थबोधः स्यात्, किन्तु चमत्कारो न भवेत्। तस्मात् दयिता दरमीलन्नयना सती निरीक्षते। देख रही तो नायिका ही है, दयिता ही देख रही है, प्रियतमा ही देख रही है, किंतु किस प्रकार से देख रही है? दरमीलन्नयना सती। दरमीलन्नयनात्वम् अस्याः विशेषः। कीदृशः विशेषः? अर्थात् स्थितिविशेषः। दरमीलन्नयनात्वं दयितायाः नायिकायाः स्थितिविशेषं प्रतिपादयति। तस्मात् तादृश निरीक्षणादेः, उस प्रकार से जो देख रही है वही अनुभव बन सकता है। खुली आंख से अगर जब नायिका देख रही होगी तो वो इस रति में, यहाँ इस श्लोक में उक्त रति में उस प्रकार का दर्शन अनुभव नहीं बन सकता है। तो इस श्लोक में कथित रति के आविर्भाव में या रति के अभिव्यंजन में जिस प्रकार की दर्शन, जिस प्रकार का निरीक्षण हमें अभीष्ट है, सिर्फ उस प्रकार के निरीक्षण को ही हमें लेना है। और उस प्रकार का निरीक्षण हमको दरमीलन्नयना इति पदेनैव ज्ञायते। तस्मात् तादृश निरीक्षणादेः, यतो हि निरीक्षणं कार्यं भवति, तस्मात् कार्यरूपं लोके यत् कार्यरूपेण विद्यते सः काव्ये अनुभावत्वेन गम्यते। तस्मात् तादृश निरीक्षणादेः अनुभावस्य, उस प्रकार का जो निरीक्षण है, जिस प्रकार वो अपने आँखों को थोड़े से ही बंद करते हुए या थोड़े से ही खुला रखते हुए जो अपने नायक के मुखचंद्र को वो देख रही है, उस प्रकार के निरीक्षण जो है वही यहाँ पर अनुभव कहा जाएगा। आगे लिखते हैं, त्रपौत्सुक्यादेश्च व्यभिचारिणः। सभी अपने हृदय में स्थित मनोरथों को, इच्छाओं को पूरी करने की उत्सुकता है, ये भी समझ में आ रहा है। मनोरथान् सफलीकर्तुम् असमर्था इत्येव उक्तं खलु। सफलीकर्तुं न समर्था, किंतु मनोरथाः एव न सन्ति इति न। मनोरथ ही नहीं है ये बात नहीं है, मनोरथ तो है किंतु उसको सफल बनाने में वो समर्थ नहीं है। अतः इससे नायिका निष्ठ उत्सुकता गम्यते, तथैव त्रपा लज्जा अपि गम्यते। एवं त्रपौत्सुक्यादेः व्यभिचारिणः संयोगात्, इस प्रकार से आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के सम्मिश्र से रति अभिव्यज्यते। रतिरूपः यः स्थायी भावो विद्यते सः अभिव्यक्तो भवति। यदा स्थायी भावः अभिव्यक्तो भवति तदा सः एव रस इति अवस्थां प्राप्नोति इति अभिप्रायः। तस्मात् पद्यमिदं रसध्वनेः उत्कृष्टतमम् उदाहरणं विद्यते।
तो आगे उन्होंने कह दिया ये आलम्बन उद्दीपन ये सब क्या है। तो पंडितराजेन उक्तम आलम्बनादीनां स्वरूपं वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते। तथा च संप्रति एक शास्त्रार्थ यहाँ पर शुरू होता है। तो पंडितराज का अभिप्राय इन वाक्यों से एकदम स्पष्ट है कि यहाँ पर रति अभिव्यज्यते, अर्थात श्रृंगाररसध्वनि परकं ध्वनेः उदाहरणात्मकं पद्यमिदम् इति पंडितराजस्य अभिप्रायः। किंतु पूर्वपक्षी ने आक्षेप लगाया कि यद्ययं शयितः स्यात्। देखिए, इस श्लोक से इस प्रकार से भी हम अर्थ लगा सकते हैं कि यदि अयम शयितः स्यात्, नायिका ये सोच रही है कि अगर ये नायक, ये मेरा पति जो है, अगर शयितः स्यात्, अगर ये सो रहा है, सो गया है, तदा तर्हि अस्य आननाम्बुजम, इसका जो मुखकमल है इसको मैं चुम्बेयम, मैं चूम सकती हूँ, इति नायिकायाः या इच्छा विद्यते मनसि तस्याः नायिकेच्छायाः एव अत्र व्यङ्ग्यत्वमस्तु। अत्र नायकयोः मध्ये विद्यमानस्य रतेः अभिव्यञ्जनं भवति इति मास्तु। यहाँ पर रति का अभिव्यक्ति हो रही है, अतः यहाँ श्रृंगार रस है, इस प्रकार हम नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो सीधा सीधा अर्थ सरलतया जो बोध हो रहा है उसी को क्यों ना हम ध्वनि मान ले। यहाँ रसध्वनि नहीं है अपितु वस्तु ध्वनि है, इस प्रकार से क्यों ना हम मान सकते हैं। ये पूर्व पक्षी का कथन का अभिप्राय है, क्योंकि ये उदाहरण दिया गया है उत्तमोत्तम काव्य का। जैसे काव्य प्रकाशादिषु स्पष्टमेव प्रतिपादितं विद्यते यत् ध्वनिस्तावत् त्रिविधः, वस्त्वलङ्कार रसात्मकतया ध्वनिस्तावत् त्रिविधः। तत्र रसध्वनौ एव आनन्दवर्धनाचार्यादीनां हृदयं विद्यते, तात्पर्यं विद्यते। यदा कदापि ध्वनिकाव्यम् इति यत्र कुत्रापि साहित्यशास्त्रे कथ्यते तत्र सर्वत्रापि प्रायः रसध्वनेरेव तात्पर्यं भवति। तस्मात् अत्र यदिदमुदाहरणं दत्तं, एतस्मिन् उदाहरणे मास्तु रसध्वनिः किंतु वस्तुध्वनिरेव भवतु। वो भी किस प्रकार की वस्तु है? वस्तु यानी विषय। यहाँ पर नायिकागत जो इच्छा है वही वस्तु है, वही विषय है। तो यहाँ पर नायिका निष्ठ इच्छा का ही व्यंजन हो रहा है, अभिव्यंजन हो रहा है। केन रूपेण नायिकायाः इच्छा विद्यते इति चेत् यद्ययं शयितः स्यात् तदा आननाम्बुजं चुम्बेयम् इत्याकारका या इच्छा, नायिकायाः हृदये विद्यमाना या इच्छा, सा एव अत्र व्यज्यते इति भवतु। उसको निराकरण करते हैं न च, ऐसे आप कह नहीं सकते हैं। न च यद्ययं शयितः स्यात् तदा आननाम्बुजं चुम्बेयमिति नायिकेच्छायाः एव व्यङ्ग्यत्वमत्रेति वाच्यं, न च वाच्यम् इति अन्वयः। क्यों? क्योंकि मनोरथान् सफलीकर्तुम् अनीश्वरा इति श्लोकवाक्यांशः। तो इस वाक्यांश से हमें क्या पता चलता है कि मनोरथाः सर्वे अस्याः हृदि तिष्ठन्ति इति प्रतीतेः। इससे यही प्रतीत होता है, क्योंकि मनोरथ शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो मनोरथ शब्द से ही हमें ये सब पता चल रहा है कि इसके हृदय में सभी प्रकार की इच्छाएं उपस्थित है, रहते हैं। इस प्रकार वो पहले से हमें पता चल रहा है, इति प्रतीत है। और उसका स्वशब्देन मनोरथ पदेन, वो पदेन उपात्त है, उसका उपादान किया गया है। जो ध्वनि होता है वो ध्वनि का सामान्य नियम है कि वो कथमपि वाच्यवृत्ति से आलिंगित ना हो, संबद्ध ना हो, किसी प्रकार से वो शब्दतः उपात्त ना होना चाहिए। अगर वो शब्दतः उपात्त हो गया तो वो वाच्यवृत्ति में प्रविष्ट हो जाएगा। जो वाच्यार्थ से, लक्ष्यार्थ से और तात्पर्यार्थ से भी ऊपर है, उसको हम व्यंग्यार्थ मान रहे हैं। तब अगर हम उस प्रकार के व्यंग्यार्थ को यदि हम यहाँ पर वाच्यवृत्ति में ही दिखा दे,
जो उपात्त शब्द है उस उपात्त शब्द से ही अगर हमारे अभीष्ट व्यंग्यार्थ निकल के आ रहा हो तब वो व्यंग्यार्थ नहीं कहलाएगा, तब तो वो वाच्यार्थ कोटि में प्रविष्ट हो जाएगा। अतः आपका जो कथन है, आपके कथन से यही भासित होता है कि चुम्बेयम् इत्याकारिका या नायिकेच्छा तस्याः इच्छायाः एव व्यंग्यत्वमस्तु। हाँ, व्यंग्यत्वमस्तु, उसका व्यंजन होने में कोई दिक्कत नहीं है, किंतु उसको प्रधान मानने में दिक्कत है, क्योंकि वो पदतः उपात्त है। मनोरथान् सफलीकर्तुम् अनीश्वरः इति श्लोकवाक्यांशेन सर्वे मनोरथाः अस्याः नायिकायाः हृदये तिष्ठन्ति इति प्रतीतेः। अपि च स्वशब्देन मनोरथेन, मनोरथ शब्द स्वयं उपात्त है, उस पद से क्या हमको पता चल रहा है? सामान्याकारेण तादृश इच्छायाः अपि निवेदनात्, सामान्य रूपेण सभी इच्छाओं को एक साथ कथित कहा गया है, कथित किया गया है, मनोरथान् सफलीकर्तुम् असमर्था इति श्लोकवाक्यांशेन। अतः ये जो चुंबनेच्छा रूप जो अर्थ वस्तु जो व्यक्त हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है इति आपका जो कथन है वो साधु नहीं होगा, क्योंकि वो तो मनोर्थ पद से ही हमको पता चल रहा है, तो व्यंग्यार्थ वाच्य कोटि में प्रविष्ट हो रहा है, अतः ऐसा कहना उचित नहीं होगा। इति पंडितराज का समाधान। तो पूर्व पक्षी ने फिर से आक्षेप उठाया कि चलिए ठीक है, इतना तो मान लेते हैं, तथापि आपने कहा कि सभी मनोरथों का, सभी इच्छाओं का सामान्य रूपेण मनोरथ पद से ग्रहण हो रहा है इति ना आपने कहा, किंतु सिर्फ चुंबनेच्छा ही यहाँ पर अभिव्यक्त हो रहा है इति तो शब्दतः उपात्त नहीं है। अतः शब्द अनुपादानात् वाच्यकोटौ इदं वस्तु न प्रविशति इति पूर्वपक्षिणः पुनः अभिप्रायः कथयते। मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्येच्छायाः अभिधानेपि। देखिए, मनोरथ पद से सफलीकर्तुमहो मनोरथान् इत्यत्र जो मनोरथ पद है, उस मनोरथ पद से मनोरथत्वाकारेण, यथा मनोरथेषु सर्वेषु मनोरथेषु मनोरथत्वं विद्यते, तादृश मनोरथत्वारूपकारेण उस स्वरूप से यहाँ पर सामान्य इच्छायाः अभिधानेपि, अस्तु वाच्यवृत्त्या सामान्य रूपेण सभी इच्छाओं का अभिधान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु चुंबेयमिति विषय विशेष विशिष्टेच्छात्वेन, किंतु मुझे इस नायक के मुख कमल को चुंबन करना है, इस प्रकार का जो विषय विशेष विशिष्ट इच्छा है, उस प्रकार के विशिष्ट इच्छा का वाच्य कोटि में कदापि प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि वो पदतः उपात्त नहीं है। तस्मात् विषय विशेषाकारेण या नायिकायाः हृदये विद्यमान नायकाननाम्बुजं चुम्बेयम् इत्याकारिका इच्छा सा तु व्यंग्या एव भवति इति किं बाधकम्। तो इस प्रकार के वस्तु को, विषय को ध्वनित हो रहा है इति स्वीकार करने में आपको क्या बाधक है, क्या बाधा है? इति न च वाच्यम्, इस प्रकार से भी आप कह नहीं सकते हैं। पंडितराज का उत्तर है, तो उत्तर तो एकदम सरल है, चमत्कारो न स्यात् इत्यस्यैव बाधकत्वात्। अस्ति तत्र बाधकत्वं, कीदृशं बाधकत्वम् इति चेत् चमत्कारो न स्यात्, इसमें चमत्कार नहीं आएगा जो काव्य का जीवातु है। जब चमत्कार ही नहीं रहेगा तो व्यंग्यार्थ को जबरदस्ती एक श्लोक में दिखा देने से वो उत्तमोत्तम काव्य नहीं बनेगा। सिर्फ व्यंग्यार्थ रहने से उत्तमोत्तमत्व काव्य में नहीं आता है। तो यहाँ पर प्राधान्येन व्यंग्यत्व होना चाहिए। अतः क्योंकि यहाँ पर प्राधान्येन व्यंग्यत्व नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर चमत्कार नहीं है। और प्राधान्यम कथम निर्णीयते इति चेत् चमत्काराश्रयमेव प्राधान्यम, प्राधान्य का आश्रय तो, प्राधान्य का सार सर्वस्व तो चमत्कार ही होता है। अगर चमत्कारी है तो प्रधान बनता है, अगर चमत्कारी नहीं है तो वो कदापि प्रधान नहीं बन सकता है। तो प्राधान्यम चमत्काराश्रितं भवति। यस्मात् हेतोः एतादृशे वस्तुध्वनिस्वीकारे चमत्कृतिर्न भवति, तस्मादेव कारणात् अत्र वस्तुध्वनित्वं न स्वीकर्तव्यम्।
इति पंडितराजस्य अभिप्रायः। इस प्रकार के शास्त्रार्थ के बाद उन्होंने एक सामान्य नियम जो है, जो पूरे साहित्य शास्त्र में सभी काव्यों में हर जगह जो अन्वित होता हो, उस प्रकार का एक नियम बताया है। नहि विशेषाकारेण व्यंग्योपि सामान्याकारेण अभिहितो अर्थः सहृदयानां चमत्कृतिम उत्पादयितुमीष्टे। ये अत्यंत प्रधान वाक्य है जो पूरे साहित्य शास्त्र के सफ़र में ये सहायक बनेगा। सामान्याकारेण अभिहितो अर्थः, वाच्यवृत्तिया वाच्यतया यदि हमने सामान्य रूपेण किसी अर्थ का, किसी विषय का प्रतिपादन किया है, और व्यंग्य से अगर हम उसी सामान्य का अगर कोई विशेष प्रकार अगर हम व्यंग्यार्थ से अगर हम प्रतिपादन करेंगे, अगर हम कहेंगे कि सामान्याकारेण वाच्यवृत्तिया हमने कह दिया है, किंतु इसका जो विशेष है, ये जो विशेष होता है, ये विशेष तो व्यंजनावृत्तिया अर्थ निकलता है इति कहने से सहृदयानां चमत्कृतिम नहीं उत्पादयितुमीष्टे, इस प्रकार का कहना सहृदयों के मन में कदापि चमत्कार को पैदा नहीं कर सकता है। और सहृदयाः एव प्रमाणम, और सहृदयेषु अपि चमत्कारः एव प्रमाणम। तस्मात् एवं सामान्याकारेण मनोरथत्वाकारेण इच्छायाः अभिधावृत्त्या अवगमेपि व्यंजनावृत्त्या अस्य नायकस्य आननाम्बुजं चुम्बेयम् इत्याकारिकाया विशेष इच्छा विद्यते, सा इच्छा एव अत्र वस्तुत्वेन ध्वन्यते इति पूर्वपक्षिणः यः ध्वनित्वाकारेण यः आक्षेपः सः असाधुः इति निर्णीयते। क्या होता है कि चुंबनेच्छायाः कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिंगितस्यैव व्यंग्यस्य चमत्कारित्वेन आलंकारिकै स्वीकारात्। जितने भी आलंकारिक है, जितने भी शास्त्रकार है, उन सभी का सिद्धांत एक ही है। वो क्या है? कथमपि येन केनापि प्रकारेण व्यंग्यार्थ जो होता है वो व्यंग्यार्थ वाच्यवृत्तिया अनालिंगित होना चाहिए। वाच्यवृत्ति से उसका किसी प्रकार से संबंध नहीं होना चाहिए, एकदम परिशुद्ध होना चाहिए। अगर किसी न किसी प्रकार से वाच्यवृत्ति से उसका संबंध आ रहा है तो तब वो गुणीभूत हो जाएगा, वो अप्रधान हो जाएगा। उसका प्राधान्य हमको ऐसा अभीष्ट है, प्राधान्य भी बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, किंतु अत्र कीदृशं प्राधान्यं केन प्रकारेण प्राधान्यम् अभीष्टमिति चेत् यत्र वाच्यवृत्त्या अनालिंगितो व्यंग्यो भवति सः तादृशः एव व्यंग्यः प्राधान्यं भजते, न तु इतरः इति अभिप्रायः। अपि च चुंबनेच्छायाः रत्यनुभावतया एव सुंदरत्वम्। और ये जो चुंबनेच्छा जो आप कह रहे हैं वस्तुध्वनि इति, वो वस्तु तो है, ये विषय तो व्यंग्य हो रहा है, किंतु अभिव्यक्त होने के बावजूद भी ये जो चुंबनेच्छा नायिका हृदय में है, ये हमें रति के अनुभाव के रूप में ही अभीष्ट है। अगर हम इस प्रकार के चुंबनेच्छा को रति के अनुभाव के रूप में, कार्य के रूप में अगर स्वीकार करते हैं, तभी इसमें चमत्कार आता है, तभी इसमें सौंदर्य आता है। तदव्यंजने, और इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर रति की अभिव्यंजना नहीं मानते हुए सिर्फ यहीं तक अगर हम रुक जाएंगे कि वस्तुध्वनि पर ही अगर हम रुक जाएंगे और रति की अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, तब चुंबामी इति शब्दबलात् चुंबनेच्छावत् अचमत्कारित्वाच्च। तो जिस प्रकार शब्दतः चुंबामी इति कहने से जिस प्रकार से रस फीका हो जाता है, चमत्कार निकल जाता है, सौंदर्यहीन हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर रति की अभिव्यंजना नहीं होती है, रति अगर व्यक्त नहीं होती है, सिर्फ वस्तुध्वनि पर ही अगर समाप्त हो जाती है, तब उसमें कोई सौंदर्य नहीं बचेगा, कोई चमत्कार नहीं बचेगा। अचमत्कारित्वात्, वो अचमत्कारी हो जाएगा। इसीलिए इस पद्य में चमत्कार को ही हमको साधन करना है। अगर चमत्कार सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप जो है इसमें व्यंग्यार्थ तो भूरिशः विद्यते। अत्र त्रपा अपि अभिव्यज्यते, उद्दीपन विभावोपि व्यंजनावृत्त्या एव गम्यते, तथा च अनुभावोपि
चुंबनेच्छारूप अनुभावोपि अत्र व्यंजनावृत्त्या एव गम्यते। व्यंजना से निकला हुआ सभी अर्थ जो है उत्तमोत्तम कोटि में काव्य को प्रविष्ट करने में समर्थ नहीं होते हैं, उसका प्राधान्य होना चाहिए। और प्राधान्य कथम निर्णीयते इति चेत चमत्काराश्रयम ही प्राधान्यम अभिमतम। तो जो अत्यंत चमत्कारी होता है वही प्राधान्य कोटि में स्वीकृत होता है। तो यहाँ पर यद्यपि अनुभावोपि व्यंजनावृत्त्या गम्यते, तस्मात् अनुभावोपि व्यङ्ग्यः, उद्दीपनविभावोपि व्यङ्ग्यः, रतिरपि व्यङ्ग्यः, किंतु येषु त्रयेषु अपि, येषु त्रिषु अपि, इन तीनों में जो अत्यंत चमत्कारी है वो तो रति ही है। तस्मात् रतिरेव अत्र प्राधान्येन अभिव्यज्यते इति रसध्वनिरेव इदं पद्यं न तु वस्तुध्वनिः इति पंडितराजस्य अभिप्रायः। आगे एवं त्रपायाः अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम् इति तीसरा इस पद्य का शास्त्रार्थ जो है वो प्रारंभ होता है। तत्तो अग्रिमायां व्याख्यायां पश्यामः। धन्यवादाः।